लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, फिर भी तनाव है। आप नहीं जानते देश में चुनाव है? जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। जो सीटें खाली हो गई थी उसे भरने के लिए चुनाव होने वाला है। परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन परिणाम तय है। क्या होना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दो बातें होगी बस। जानते हैं क्या होगा? अगर बीजेपी जीत गई अपने नीतियों के कारण, तो ये होगा कि ईवीएम में धांधली हुई है। बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बीजेपी हार जाती। अगर आपने वोट दे दिया, जनता विपक्ष को जिता दिए, सपा को जिता दिए या बसपा को जिता दिए, तब जानते हैं क्या होगा? सरकार पे लोगों का भरोसा उठ गया है। इस सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ जनता नहीं है, मतलब फिर चुनाव की स्थिति बनेगी। यहाँ कुछ लोग रोज़ चुनाव चाहते हैं। ये लोकतंत्र की खूबी कहिए या कमी कहिए। जो विधायक थे वे स्वेच्छा से लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए या पार्टियों ने उन्हें लड़ाया। वो लड़ने लगे और जीत गए। जीतने के बाद विधानसभा की सीट खाली हो गई। तो अगर एक नेता या प्रतिनिधि या व्यक्ति या पार्टी की वजह से फिर से चुनाव कराने पड़ रहे हैं, तो उसकी भरपाई तो उनको ही करनी चाहिए। जनता क्यों भरे? लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसके मुंह पे ताले लगा दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे नियंत्रण उस पर किए जाएंगे कि वो चुप रहना ही ठीक समझेगा। अब आप समझिए कि आप विधायक थे, कोई बात नहीं। आप सांसद हो गए, अच्छी बात है। आप दिल्ली बैठने लगे, बहुत बड़ी बात है। आप हमारे लिए सोचिए, ये और बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ आपकी वजह से या आपकी पार्टी की वजह से जनता पे एक अनावश्यक चुनाव थोपा गया। सारे कामकाज ठप कर दिए गए, आचार संहिता लगा दी गई, कोई काम नहीं हो पा रहा है लोगों का। मैं मानता हूं कि कल वो चुनाव बीत जाएगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी स्वतः। लेकिन इतने दिनों जो काम पेंडिंग थे वो पेंडिंग ही रह गए। अब परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अगर विपक्ष की सीटें निकलती हैं तो वो लोग कहेंगे कि सरकार के साथ जनता नहीं है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर चुनाव लोग जीत गए, सरकार ही जीत गई, तो लोग कहेंगे कि सत्ता की हनक से चुनाव जीता गया। सत्ता ने बेईमानी की, धांधली की, लेकिन आपको सावधान रहना है। चुनाव के समय विवाद न करें, अपने वैध पर्चे पत्र के साथ जाएं, खुशी खुशी अपने प्रत्याशी को वोट देकर चले आएं। वो भी देश के ही हैं, वो बाहर के नहीं हैं कि आप किसी दूसरे को सत्ता सौंप रहे हैं। जो भी है आपका ही है। तो सबके साथ स्वेच्छा से, प्रेम के साथ रहिए। और लेकिन एक चीज़ है, आज मैं देख रहा हूँ मिर्ज़ापुर में भी मझवा में उपचुनाव है। मझवा विधायक जी सांसद बन गए, वो भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज एक हमारी समझ में इतनी बड़ी बात आ गई, यहाँ 3 प्रत्याशी मुख्य हैं, भाजपा, बसपा और सपा। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों की पूर्व शिक्षा बसपा के कैडर में ही हुई। बसपा का प्रत्याशी तो बसपा का है ही, लेकिन जो सपा का प्रत्याशी है वो भी बसपा ही है। और जो भाजपा का है उसके भी ससुर बसपा ज्वाइन किए थे। जब बसपा की सरकार थी तो बसपा में आनंद ले रहे थे, फिर भाजपा के आ गई, भाजपा के हो गए। अपने जो और तीसरे हैं वो भी बसपा का आनंद लिए, भाजपा का भी लिए, अब सपा के साथ हैं। और जो बसपा से लड़ रहे हैं वो भी ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है। तो सब लोग दल बदल करके इधर उधर कर रहे हैं। आप इनके चक्कर में अपने व्यवहार न खराब करें। गांव में, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में सबसे मिलजुल कर रहें। कल सुबह मतदान कीजिए आप लोग, और जो भी आपके सम्मानित विधायकगण अधिक मत पा रहे हैं उनका स्वागत कीजिए। वे ही अब अगले समय तक आपके विधायक रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो पाता। जय हिंद साथियों, प्रेम से रहिए और हमसे जुड़े रहिए।